वेल ऑफ वीकनेस पार्ट 21 के मजे उठाओ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से इसका एंड हुआ था। आजीदाका ने बुरे तरीके से एबिस को हरा दिया है और साथ ही में उसको बोलती है अगर विंग्स ऑफ इंकारनेशन के सेफिरॉन्स इतने ही ज्यादा ताकतवर है तो वो पल भी दूर नहीं जब यो भी उसके सामने घुटने टेक कर बैठा होगा। एबिस आजीदाका की बात सुन उसको कहती है कि लूजर वो है ना कि गियो। ये सुनकर आजीदाका पूछती है आखिर वो गियो कितनी रिस्पेक्ट क्यों करती है। अब यहाँ से हमें एबिस के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर गियो ने एबिस को इनकारनेशन बना दिया है और उस वक्त एबिस गियो से पूछती है कि गियो ने उसको लोनलीनेस से बचाया। ऐसी आखिर क्या चीज है जिसको गियो अचीव करना चाहता है और उस चीज को अचीव करने में एबिस को उसकी मदद करनी होगी। फिर गियो एबिस को बताता है कि वह इंसान बनना चाहता है, वह इंसान के इमोशंस को समझना चाहता है और उसको एक साफ दिल की ऐसे ह्यूमैनिटी चाहिए जहाँ पर कोई भी लड़ाई ना हो। एबिस की ये स्टोरी सुनकर आजीदाका उससे पूछती है कि अब वो मरने वाली है और उसके आखिरी शब्द क्या है। उस मोमेंट में एबिस कहती है कि वो अकेली है और उसको पूरा यकीन है कि कहीं ना तो कहीं आजीदाका भी यही लोनलीनेस को फील करती है। एबिस की ये बात सुन वही आजीदाका उसको खाकर उसको कर्ज करने के बाद उसकी ताकत को अचीव कर लेती है। अब यहाँ से हमें अनांता को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पे है जहाँ पर उसकी लास्ट टाइम आजीदाका से मुलाकात हुई थी, लेकिन फर्क बस इतना है कि वो जगह थोड़ी बदली हुई सी लग रही है और थोड़ा सा चलने के बाद अनांता अपने सामने आजीदाका के स्केलेटन को दिखता है कि तभी ही वो स्केलेटन आजीदाका की आवाज में अनांता को ब्लैक ड्रैगन का डिसेंडेंट बोलता है और साथ ही में वह अनांता को ये भी बताता है कि उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अनांता को ब्लैक ड्रैगन के पास्ट के बारे में बताए। इसके बाद अपने सामने अनांता देखता है दो बच्चों को जो कि उसी के क्लैन के थे। फिर उसके क्लैन बोले तो उसकी जमीन पर फॉरेनर्स आकर हमला कर देते हैं और जहां एक ऐसा मोमेंट चल रहा था जहां पर इंसान ही इंसान को मार रहा था, तभी वहां पर एंट्री होती है ब्लैक ड्रैगन की। वे आते ही उन फॉरेनर्स को जलाकर राख कर देती है और उन लोगों की रक्षा करती है जो कि उस जमीन के असली मालिक है। साथ साथ आजीदाका को ये भी पता था कि लायोगा हर किसी किंगडम में घुसकर वहां पर लड़ाई कर रहा है, लेकिन उसने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो लोग यहाँ पर आएंगे। फिर तभी उसकी नजर जाती है वहां पर मौजूद दो बच्चों पर जो कि उसकी आग से किसी तरीके से बच गए थे। फिर इसके बाद उन दोनों को देखकर वे अपनी वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बच्चे उसे थैंक्स कहने लगते हैं। एक तरह से आजीदाका उनकी नजरों में भगवान ही थी जिसने उनके माँ बाप को बचाया और साथ ही में उसके पूरे क्लैन को भी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात आजीदाका के लिए ये थी कि वो बच्चे उससे डर नहीं रहे। फिर इसके बाद आजीदाका भी उनकी तारीफ करती है कि आज तक किसी ने भी उसको थैंक्स नहीं कहा, लेकिन वो बच्चे पहली बार है जिन्होंने उसको थैंक्स कहा है। फिर यहाँ से हमें बताया जाता है कि 6 लेजेंडरी इंकारनेशंस जो कि इस अर्थ की रक्षा के लिए बने थे वे एक एक करके मरते जा रहे हैं और अब बची थी तो सिर्फ आजीदाका जो कि फॉरेनर्स के लिए एक बहुत बड़ा डर बन चुकी थी। जब जब फॉरेनर्स इस रेड डेजर्ट में आकर अपना कब्जा करने की कोशिश करते थे, हर बार आजीदाका उनको रोकती और जैसे जैसे वक्त बीता वहां के लोगों के लिए आजीदाका का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ता गया। फिर आजीदाका ने वहां के लोगों से एक लास्ट फेवर ये मांगा कि वह लोग रेड डेजर्ट के सभी ट्राइब्स को यूनाइटेड करके एक ऐसा पावरफुल एसोसिएशन बनाए जो कि रेड डेजर्ट की हमेशा रक्षा करे। फिर बाद में एक ऐसा एसोसिएशन बना भी जिसका हर एक मेंबर कहता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन का डिसेंडेंट हूँ और समय के साथ साथ ब्लैक ड्रैगन ने वहाँ के लोगों की बहुत मदद करी, यहाँ तक कि उनकी जमीन को भी उपजाऊ बनाया। लेकिन एक पावर थी जिससे ब्लैक ड्रैगन काफी ज्यादा डरती थी और वो थी कर्स और फियर की। वही कर्स और फियर जो कि ब्लैक ड्रैगन की असली पावर है। उसे इस बात का डर था कि वे गलती से इसका इस्तेमाल कर इस जगह को वापस डिजास्टर ना बनाते, तो इसलिए वे अपना डिवाइन रिवेलेशन वहां के क्लैन के लीडर को सौंप देती है और हमेशा के लिए सोने के लिए चले जाती है। बट लास्ट टाइम वो बच्चे उसको दोबारा दिखते हैं जो कि उसके जाने से काफी ज्यादा नाराज थे। ब्लैक ड्रैगन उनको समझाती है कि तुम लोग ब्लैक ड्रैगन के डिसेंडेंट हो और यही वो वर्ड्स है जो कि तुम्हें और तुम्हारी विल को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा अंदर से। और यही सब देखने के बाद अनांता को याद आता है कि आखिर वो क्यों कहता था कि वो ब्लैक ड्रैगन का डिसेंडेंट है। फिर इस पास्ट को देखने के बाद अनांता कहता है कि पास्ट तो एक पास्ट ही रहता है, एक ऐसा अनफॉरगिवेबल पास्ट जिसको कभी भी दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। तभी फिर से वो आवाज अनांता से कहती है
कि तुम इन्हीं वर्ड्स को हमेशा गुनगुनाते रहते हो। अनामिका ने न केवल अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि इसके बदले उसको वो रिजल्ट भी मिला है जो कभी भी वापस नहीं हो सकते। शुरू से ही अनामिका ने अपने पास्ट को इग्नोर किया है और जब तक अनामिका इस सच को जान नहीं जाता कि उसी की बेकार की एरोगेंसी की वजह से वो बार बार पीछे हटता है, तब तक उसका पास्ट कर्मा उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अब हम वापस रैकलेट और जिस की फाइट में आते हैं, जहां पर जिस अपने सामने इतना बड़ा चीज का माउस देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे देखकर अपने हाथ में एक थंडरबोल्ट लेकर उस पर अटैक करता है। लेकिन लाइटनिंग का उस चीज पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता और रैकलेट उसको जल्दी ही ठीक कर देती है। फिर इसके बाद जिस रैकलेट के ऊपर लाइटनिंग थंडर का अटैक करता है, जिससे रूबी और रैकलेट का फ्यूजन टूट चुका था। लेकिन तब तक रैकलेट अपनी चीज माउस के साथ जिस के पास पहुंच चुकी थी और उसके बाद रूबी रैकलेट एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिसके सामने आ जाते हैं। फिर रूबी जिस से कहता है कि वह और रैकलेट उसको हर्ट नहीं करना चाहती, वह उसे शांति से जाने दे। लेकिन जिस अपनी पावर बढ़ाता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा यहाँ से भागने नहीं दूंगा। फिर एक और बार रूबी कहता है कि आखिर हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं जबकि हम शांति से रह सकते हैं। तो ये सुनकर जिस थोड़ी देर के लिए तो सोच में पड़ जाता है और फिर बाद में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जैसे बेवकूफों के साथ। फिर वह अपनी फाइनल फॉर्म में आता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें बोर भी नहीं होने दूंगा। और इससे पहले कि जिस उनके ऊपर अटैक करता, तभी उसके पीछे से टेलीपोर्ट करके आती है हयंगबल। और इससे पहले कि जिस उनके प्लान को समझे, तभी रैकलेट अपनी चीज से जिस के पैर को जमा लेती है। फिर उसके बाद हयंगबल तेजी से जिस की तरफ बढ़ती है उसके ऊपर टेलीपोर्टेशन डिवाइस यूज करने के लिए, और जिस के हमले से भी बचते हुए वह जिस के ऊपर अपने डिवाइस को छोड़ने के बाद रैकलेट और रूबी को सेव करती है। और जैसे ही वो डिवाइस एक्टिवेट होता है और जिस इससे पहले टेलीपोर्ट हो पाता, तभी वहां पर एक बहुत बड़ा शॉक वेव रिलीज होता है, जिससे हयंगबल का डिवाइस टूटता ही है और साथ ही में उसके ऊपर उसका इफेक्ट भी पड़ता है। एंड हयंगबल के डिवाइस एक्टिवेट होने से पहले ही जिस अपनी फुल इनकारनेशन फॉर्म में आने से खुद को बचा लेता है। और इससे पहले कि वे उन सभी को वहीं पर खत्म करता, तभी एक डायमेंशन पोर्टल क्रैक होता है और उसके अंदर से एक ताकतवर अटैक उड़ते हुए आता है और वो जिस को वहीं पर गिरा देता है। और फिर रूबी देखती है कि उस पोर्टल से बाहर आता है बीहॉन, जो कि ठीक रूबी के सामने खड़ा होकर उससे पूछता है क्या वो भी एक स्पिरिट बीस्ट है। और फिर जब रूबी बीहॉन से पूछती है कि आखिर वो ऐसे क्यों पूछ रहा है, फिर तभी हम देखते हैं कि जिस वापस गुस्से में खड़ा उठता है और बीहॉन की तरफ गुस्से में देखता हुआ उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट इससे पहले कि जिस कुछ कर पाता, बीहॉन अपने सिर्फ एक ही हमले से उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही में उसके ब्रांच को भी अचीव। फिर वह रूबी से अपना क्वेश्चन फिर पूछता है कि मैं भी एक स्पिरिट बीस्ट हूँ, पर फिर भी मेरे समझ में नहीं आता कि बाकी स्पिरिट बीस्ट की तरह मेरे पास सोल और एक हर्ट क्यों नहीं है। और अगर रूबी के पास वो है तो वह जानना चाहता है कि रूबी ने उसे कैसे अचीव किया। सो बेसिकली देखा जाए तो बीहॉन फ्री विल के बारे में बात कर रहा है। फिर रूबी बीहॉन को कहना शुरू करता है कि हमारा हर्ट कभी भी ये नहीं कहता कि हमें क्या अचीव करना है, और वो हमारा हर्ट ही होता है जो कि हमें हमारे आंसर्स तक खोजने में मदद करता है। इसके बाद रूबी बीहॉन से पूछता है कि आखिर वो क्या अचीव करना चाहता है, जबकि रूबी के पास एक फैमिली है जो कि उससे प्यार करती है और रूबी हमेशा चाहता है कि उसकी फैमिली खुश रहे और बीहॉन की जो भी विश होगी उसका हर्ट उसको वहीं तक पहुंचने में मदद करेगा। रूबी की बात सुनने के बाद बीहॉन थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसको चाहिए क्या। वो तो बस अपनी एक ही चीज जानना चाहता है और वो है कि आखिर वो एग्जिस्ट क्यों करता है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कैर्नोस को, जो कि धीरे धीरे करके वर्ल्ड ट्री को कुछ हद तक बना ही चुका था और अब जो आखिरी काम बचा था वर्ल्ड ट्री को ग्रो करने का, वो है एक परफेक्ट वेदर, जिससे एक नई दुनिया सामने आएगी जो कि धरती से 1000 गुना सुंदर होगी। और उस दुनिया को देखने के बाद नाडिया भी काफी खुश होगी। अब यहाँ से हम देख पाते हैं नाडिया को, जो कि अभी भी कैर्नोस से फाइट कर रही होती है अपनी बॉडी पर टेक ओवर पाने के लिए, लेकिन कैर्नोस का माइंड उसको ये करने से कई बार रोक चुका था।
और फिर वह कैरनोस की तरफ बढ़ती है उस पर हमला करने के लिए। बट कैरनोस एक परफेक्ट टाइमिंग देखकर नाडिया को फंसा चुका था, लेकिन नाडिया अपने आप को बचाते हुए अपने डिवाइन एरो से कैरनोस पर फाइनली हमला कर देती है, जिससे कैरनोस खुद को फिर से बचा लेता है और एक बार फिर से नाडिया उस पर अटैक करती है। लेकिन इस बार नाडिया इन सब से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वह कैरनोस को अपनी सेंस में आने के लिए कहती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई भी इंसान ना मरे, क्या उसको अभी भी ये लग रहा है कि उसके मरे हुए लोग वापस जिंदा हो जाएंगे? लेकिन कैरनोस नाडिया की एक भी बात नहीं सुनता और वहीं उसके ऊपर स्टैप कर कर उसको जमीन पे गिरा देता है। फिर वह नाडिया से माफी मांगता है, इसलिए क्योंकि उसने नाडिया को बहुत चोट पहुंचाया है और अब इसके आगे वो और नाडिया को ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए वो एक झटके में ये सब कुछ खत्म करना चाहता है। एंड कैरनोस के नाडिया को निगलते ही हम देखते हैं नाडिया को, जिसकी आंखें खुलती है एक हरे भरे जंगल में, जहाँ पर वो अपनी गहरी नींद से उठती है। पहले वो तो अपने आप को देख तो पा रही थी, लेकिन उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं। और फिर उसके सामने आता है एक शख्स जो कि उससे कहता है क्या वो एक गहरे सपने को देखकर उठी है, और हम देख पाते हैं वो बंदा होता है कैरनोस, जिसे देखकर नाडिया काफी ज्यादा खुश होती है। नाडिया को इतना तो सेंस था कि जो वो देख पा रही है वो एक्चुअल में रियल नहीं है, बट उसकी बॉडी अपने आप ही मूव हो रही है जैसी कि वो उसकी है ही नहीं। और उस पल हम देखते हैं कि कैरनोस नाडिया से कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई कि मैं तुमसे फिर से मिल पाया एलेटिया, और वह नाडिया को एलेटिया कहते हुए बोलता है, जो कि एक बिग क्वेश्चन है, क्या नाडिया एक्चुअल में कैरनोस के पास्ट से रिलेटेड है और क्या यहाँ से हमें फिर से कैरनोस के पास्ट को दिखाया जाएगा जहाँ पर नाडिया का भी थोड़ा पास्ट रिलेट हो? और इसका जवाब आपको वेल ऑफ वीकनेस के अगले चैप्टर में मिलेगा। अरबिक में जितने भी वेल ऑफ वीकनेस के चैप्टर्स है मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए, और अगर फ्यूचर में वेल ऑफ वीकनेस का लेटेस्ट चैप्टर आता है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और उस चैप्टर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।